नमो बुद्धाय जय भीम। विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भगवान बुद्ध का उत्तर। मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं सुपरिचित हूँ। विशेष रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दर्शाया है, लेकिन यह सब होते हुए भी क्योंकि मैं संसार में दुखमय रूप से भी सुपरिचित हूँ, इसलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिर्वाय वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ ही न रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा। इसीलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने इस स्वप्नवत समागम में भावी वियोग की चिंता करता है। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। वियोग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र और न कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञान जनित है। जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर पृथक होते ही है, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिर्वाय है तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से पृथक होने पर दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्यों न हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोगों में छोड़कर आदमी यहाँ इसमें चला आता है और फिर इसमें उन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है और वहां जाकर वहां से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सब के लिए दुखी क्यों है? जब माँ के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वनगमन को असमय क्यों कहा? किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है। समय हर चीज के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों में से गुजारता है, लेकिन जब जीवन अस्थिर है तो धम्म करने के लिए कोई असमय नहीं है। राजा को तो यह संकल्प ठीक ही है। एक पिता के योग्य है कि वह मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह ऐसे होगा जैसे कोई लोभी रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है जहाँ चिंता है, राग द्वेष है, क्रांति है और है दूसरों के प्रति अन्याय। सोने का महल तो मुझे लगता है जैसे उसमें आग लगी है। अच्छे भोजन विष मिले प्रतीत होते हैं और कमलों के फूल से आच्छादित शैया पर लगता है जैसे मगरमच्छ लौट रहे हैं। मंत्री का उत्तर। उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण कथन सुना तो मंत्री बोला, आपका यह संकल्प तो सर्वथा योग्य है और किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं, किंतु केवल समय की दृष्टि से यह इस समय अयोग्य है। यह किसी भी तरह तुम्हारा धम्म नहीं हो सकता कि अपने वृद्ध पिता को दुख में छोड़कर चल दो। निश्चय से तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है। कम से कम धर्म, अर्थ और काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है, जबकि किसी अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए आप विद्यमान दृश्य का त्याग करने के लिए तैयार है। फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे, किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा
तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म तो मानते हैं किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार यह संसार स्वभाव ही संसरणशील है। कुछ का मत है कि सभी वस्तुएं स्वभावजत है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सत हो चाहे असत हो, और जब यह सारा संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ है। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में ही हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है? अथवा पशुओं और पक्षियों के स्वभाव की ही कौन रचना करता है? यह सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? सृष्टि को गति प्रदान करेगा, वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है किंतु मोक्ष प्रयास सिद्ध है। आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उरुण होता है, शास्त्र अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण से और यज्ञों द्वारा देव ऋण से। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस क्रम से प्रयास नहीं करते उन्हें व्यर्थ का आयास ही होता है। इसलिए है सौम्य, यदि मोक्ष की ही चाह है तो शास्त्र कर्म से उसकी और अग्रसर हो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। और जहाँ तक आपको वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस घर लौटे हैं। अम्बरीश लौटा है, द्रुमकेश लौटा है, राम लौटा है और भी बहुत लौटे हैं। भगवान बुद्ध का दृढ़ता। तब मंत्री के प्रिय और वफादारी से भरे वचन सुनकर उस मंत्री को, जो राजा की आंखों के समान था, दृढ़वर्ती बुद्ध ने अपना उत्तर दिया। यथोचित, न उकताने वाला और न जल्दबाजी से युक्त। कुछ है व नहीं, इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञानश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से सही मानकर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जाति बनी हुई है। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध हो, तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही
लगाए रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है, लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं, यह समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो, और विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता। जो सर्वथा निर्दोष है वह सत्य का अपलाप कर ही नहीं सकता, और जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो और अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणिकता जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में भी इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने मानवता के कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौट सकता। इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावान होकर उठकर चल दिए। तब आंखों में आंसू लिए मंत्री और पुरोहित निराश होकर कपिल वस्तु लौट आए। उन्होंने सिद्धार्थ का अधिक निश्चय सुन लिया था। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। वे न उन्हें देखते ही रह सकते थे, न उन्हें आंखों से ओझल होने दे सकते थे, जो कि सूर्य की भांति अपनी तेज से तेजस्वी थे। राजपुत्र को वापस लौटा लाने में असमर्थ सिद्ध हो मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से वापस लौटे। वे आपस में ही कह रहे थे, हम उस राजा को चलकर अब क्या मुंह दिखाएंगे जो अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए ही तड़प रहा है। तो आज का भाग हम यही समाप्त कर रहे। अगर आपको विचार मंच को कुछ सजेशन देने हैं तो कृपा करके हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और हमारा विचार मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।